You have just collected your data. You have two groups, two means, and one big question. Is the difference real or just chance? This is exactly where most medical students get stuck. Today, I am going to change that. In the next 10 minutes, you will understand the t-test completely, what it is, when to use it, and how to interpret it. I am Professor Dr. Tazim Shahbaz, Dean and HOD of Community Medicine. Welcome to Research Map. Stay with me. In next 45 seconds, you will understand something that took most doctors years to figure out. Here is the core question, the t-test answer कि क्या मीन एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है. दिस इज द एंटायर पर्पज ऑफ दिस टेस्ट. टी टेस्ट जो है कंपेयर करता है कंटिन्यूस डाटा के मीन्स को, और ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसका मतलब ये है, ये ज्यूम करता है कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है. ये आपको दो तरह के आउटपुट देता है, वन इज द टी स्टैटिस्टिक और दूसरा पी वैल्यू. अब आइए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. आप उन एग्जाम्पल को देख के ही समझ जाएंगे कि वाई टी टेस्ट मैटर्स इन योर रिसर्च. एग्जाम्पल 1 है कि इज मीन सिस्टोलिक बीपी हायर इन हाइपरटेंसिव वर्सेस कंट्रोल. एग्जाम्पल 2 है डिड HbA1c drop significantly after starting insulin. Example 3 is mean BMI different between rural and urban Lahore. और example 4 has birth weight lower in babies born to anemic mother. आपने ये देखा होगा कि दीज आर एक्चुअली द रियल रिसर्च क्वेश्चन, और टी टेस्ट जो है इन सब का आंसर है. बट बिफोर यू रन दिस टेस्ट, एक चीज़ बहुत अहम है चेक करना, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट मिस कर देते हैं इस स्टेप को, एंड दैट इज अ सीरियस मिस्टेक. कमिंग अप इन द नेक्स्ट स्लाइड, द 4 assumption. आप एक मिस करें एंड योर एंटायर एनालिसिस इज इनवैलिड. Assumptions. Check them before you run the test, not after. I repeat, before running the test. Assumptions क्या है? नंबर 1 इज कंटिन्यूस डाटा होना चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया एज, ब्लड प्रेशर, HbA1c, वेट वगैरह. कैटेगरिकल डाटा पे ये अप्लाई नहीं होता, उसके लिए हम chi-square टेस्ट लगा चुके हैं. Assumption 2 है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा शुड बी नॉर्मल, और अगर आपकी पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है तो आपका डाटा नॉर्मल है, यू आर गुड टू गो. अजम्पशन 3 है कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, एक पेशेंट सिर्फ एक दफ़ा काउंट होना चाहिए, देयर शुड नो क्लस्टरिंग ऑफ डाटा. अजम्पशन 4 है कि दोनों ग्रुप्स का जो वेरिएंस है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल वेरिएंसेस के साथ डाटा होना चाहिए. तो उसके ये वाला स्टेप जो है आपका SPSS खुद आपके लिए हैंडल कर देता है ऑटोमेटिकली. अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है कि व्हाट इफ नॉर्मेलिटी फेल. तो ये जो पैरामीट्रिक टेस्ट है, आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लाइक मनविटनी यू टेस्ट या विल्कोसन साइंड रैंक टेस्ट पे चले जाएं, जो कि पेड डाटा के लिए है. Now let's talk about the 3 types of t-test. वो क्या क्या है, and choosing the wrong one is one of the most common error in the medical research. Type 1, the one sample t-test. When do you use this? जब आपके पास एक ग्रुप होता है और आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं अगेंस्ट अ नोन स्टैंडर्ड. ये स्टैंडर्ड कहाँ से आता है? या हम लिटरेचर से लेते हैं या हमारे नेशनल जो नॉर्म्स होते हैं. इसकी एग्जांपल क्या है कि जैसे हमारे हॉस्पिटल में जो मीन बर्थ वेट अगर रिकॉर्ड किया गया है न्यूबॉर्न का 2.4 kg, जबकि नेशनल एवरेज जो है 2.8 kg है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि इज आवर हॉस्पिटल्स मीन बर्थ वेट सिग्निफिकेंटली लोअर देन द नेशनल नॉर्म्स. ये एक्चुअली सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट है जिसमें एक ग्रुप होता है, एक रेफरेंस वैल्यू होती है और एक टी टेस्ट होता है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि अब क्या हो, ये तो एक ग्रुप था, जब दो ग्रुप सेपरेट ग्रुप हों और उसमें लोग डिफरेंट हों. That take us to the most commonly used t-test in the clinical research. Pay close attention. Type 2 t-test, the independent t-test, also called the unpaired t-test. You use this when you compare two separate group of different people. क्लासेस उसकी जो एग्जांपल है, ये क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें एक ग्रुप को हमने ड्रग एक्स दी और उसका मीन रिकवरी टाइम इज 5.2 डेज. प्लासेबो ग्रुप दूसरा है जिसको हमने दी शुगर पिल, उसका मीन रिकवरी टाइम है 7.8 डेज. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इज दैट 2.6 डेज डिफरेंस रियल और जस्ट रैंडम वेरिएशन. देन रन द इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इट विल गिव यू द रिजल्ट. रिमेंबर द की रूल, डिफरेंट पीपल इन ईच ग्रुप, कोई ओवरलैप नहीं है, और सेम पेशेंट दूसरी दफ़ा अपेयर नहीं हो रहा, सिंगल टाइम ही अपेयर हो रहा है. दिस इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट है जो कि हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल ट्रायल में और ऑब्जर्वेशन रिसर्च में. लेकिन अब सेम पेशेंट अगर दो टाइम पे डिफरेंट टाइम पे उसका डाटा लिया जाए तो फिर क्या होगा? दिस इज अनदर क्वेश्चन, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन, और ये इसके लिए हमें एक डिफरेंट टेस्ट चाहिए. Type 3 is where students get confused most often, before versus after.
Same person, different measurement. Type 3, the paired t-test, also called the dependent t-test. Same patients measured twice, once before the intervention, once after. Here is the perfect example. एक पेशेंट जिसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बिफोर डाइट इंटरवेंशन है 185 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और सेम पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है आफ्टर 3 मंथ्स ऑन डाइट 118 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. हम यहाँ पे दो डिफरेंट लोगों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक ही पर्सन का डाटा 2 पॉइंट टाइम्स में हम कंपेयर कर रहे हैं. दैट इज व्हाट मेक्स इट पेयर्ड. अब ये यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशन स्टडी में, जैसे डाइट, ड्रग, सर्जरी, क्रॉसओवर ट्रायल्स में. सेम पेशेंट जो है उसको हम दोनों ट्रीटमेंट देते हैं. मैच पेयर केस कंट्रोल स्टडी में भी इसको यूज किया जाता है. द की डिस्टिंक्शन क्या है इसकी कि इफ इट इज द सेम ग्रुप मेजर ट्वाइस यूज पेयर्ड. अगर जो है दो डिफरेंट ग्रुप हैं तो फिर आपको इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज करना पड़ेगा. Now let's get to the question every student asks. वो क्या है कि what does the p value actually mean? The p value, everyone reports it, but most people cannot explain it. Let me fix that right now. The p value, this is where everything comes together. p less than 0.05 means होता है कि significant है. p greater than 0.05 means not significant. लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि what does significant actually means? It means this result is unlikely to be due to chance alone. Let me give you 3 examples. P equal to 0.02 पहले लेते हैं. Only a 2% chance कि ये result due to random luck से है. This is strongly significant. P equal to 0.05 borderline पे आ गई, तो इसका इंटरप्रेट करना क्वेश्चन के साथ चाहिए और केयरफुली रिपोर्ट करना चाहिए. P equals to 0.34. देयर आर 34% चांसेस कि ये रिजल्ट रैंडम वेरिएशन से हो सकता है, सिग्निफिकेंट नहीं है. डू नॉट ओवर इंटरप्रेट दिस. हियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें कि स्टैटिस्टिकल जो सिग्निफिकेंस होती है ये डज नॉट इक्वल टू क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. हमेशा एक क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि इज दिस डिफरेंस मीनिंगफुल इन द रियल वर्ल्ड. अब जो मैं आपको अगली स्लाइड में एक एग्जांपल देने जा रही हूँ क्लिनिकल की, जिससे आपको ये समझ आ जाएगी कि हाउ टू रीड द टी टेस्ट एंड हाउ टू रिपोर्ट अ टी टेस्ट रिजल्ट. लेट्स अप्लाई एवरीथिंग टू अ रियल क्लिनिकल एग्जांपल. हमारे पास दो ग्रुप हैं पेशेंट्स के, 50 ईच है. ग्रुप ए को हमने ड्रग दी है एक्स और उनका मीन ब्लड प्रेशर है 130 मिलीमीटर एचजी, और ग्रुप बी को हमने दी है वाई ड्रग और उनका मीन ब्लड प्रेशर है 145. अब अगर यहाँ डिफरेंस देखें तो 15 मिलीमीटर एचजी का आता है. हमने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट रन किया तो रिजल्ट जो आया है उसमें पी वैल्यू 0.02 आई है, जिसका मतलब ये है कि चूंकि ये लेस दैन 0.05 है तो रिजल्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. और इसका मतलब ये है कि देयर इज ओनली अ 2% प्रोबेबिलिटी कि ये डिफरेंस जो है इज ड्यू टू चांस है. हमारी कंक्लूजन क्या आई है कि ड्रग एक्स इज सिग्निफिकेंटली मोर इफेक्टिव एट लोअरिंग बीपी देन ड्रग वाई. हमारी क्लिनिकल रिकमेंडेशन क्या जाएगी कि प्रेफर ड्रग एक्स इन हाइपरटेंशन मैनेजमेंट. बट हियर इज द क्रिटिकल वार्निंग जो कि आई वांट यू टू कैरी विद यू ऑलवेज. वो क्या है कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. जो एक और फैक्टर आपने कंसिडर करना है पी वैल्यू के साथ, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अफेक्ट इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट. एक 15 मिलीमीटर एचडी का डिफरेंस जो है दैट मैटर्स क्लिनिकली, लेकिन अगर वही डिफरेंस जो है 1 मिलीमीटर एचजी है तो प्रोबेबली इट डज नॉट मैटर. This is the kind of critical thinking that separates a good researcher from an average one. Before we close, a quick summary checklist in the next slide. This one slide will save you from the most common t-test mistakes. 4-point checklist. Use this every time you plan to run a t-test. Point 1 क्या है कि आप कंपेयर कर रहे हैं मीन्स और आपको कंटिन्यूस डाटा चाहिए इसके लिए. पॉइंट 2 है कि मैक्सिमम 2 ग्रुप पे ये टेस्ट अप्लाई होता है, ये 2 ग्रुप को ही हैंडल कर सकता है. पॉइंट 3 है कि डाटा शुड बी कंटिन्यूस, कैटेगरिकल नहीं होना चाहिए. पॉइंट 4 है कि चेक द पी वैल्यू. पी वैल्यू लेस देन 0.05 सिग्निफिकेंट है एंड ऑलवेज रिपोर्ट अफेक्ट साइज 2. रिमेंबर इसकी 3 टाइप्स हैं. एक है वन ग्रुप वर्सेस अ स्टैंडर्ड, वन सैंपल टी टेस्ट कहलाता है ये. 2 अगर आपके पास डिफरेंट ग्रुप हैं ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है. अगर सेम ग्रुप है जिसे आप 2 दफा 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे मेयर कर रहे हैं तो देन इट इज कॉल्ड पेयर्ड टी टेस्ट. दिस इज योर कंप्लीट गाइड टू द टी टेस्ट. अगर आपको ये वीडियो ने हेल्प किया है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर बैच. सब्सक्राइब टू द रिसर्च मैप फॉर कंप्लीट कम्युनिटी मेडिसिन, एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी.
Now I am leaving you with the question, what if you have three groups, not two? What do you do then? To know, don't miss the next video. I am Professor Dr. Talim Shahbaz. Keep learning, keep growing. Allah Hafiz.